नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस में जैसा कि हम लोगों को पता है कि एग्ज़ाम फॉर्म की डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम फॉर्म की डेट के साथ साथ आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है। उस हिसाब से आप लोग मान के अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। खासकर थर्ड सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु हैं उनको कोई भी प्रकार की हीला हवाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी सेमेस्टर में अगर उनका बैक आ गया या फेल हो गए तो आने वाली भर्ती में उनको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि फेल वाला जो आंशिक परीक्षा होगी वो काफ़ी लेट होगी। तो हम लोग आज का सेशन जो है हमारा मैथ का है, इस पे हम लोग बात करेंगे। आज के सेशन पे हम लोग बात करेंगे मैथ पे। आज के बाद जो हमारा टाइम शेड्यूल होगा वो हमारा एक दिन क्या होगा, साइंस होगा। दूसरा दिन हमारा जो होगा मैथ होगा। ठीक है, मतलब एक दिन साइंस और दूसरे दिन मैथ होगा। टर्न वाइज हम 2 क्लासेस लेके चलेंगे, पहले साइंस और फिर मैथ। तो उसी क्रम में आज मैथ की क्लास है और कल फिर साइंस की क्लास होगी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। यहाँ से ये मान के चलिए आपको कम से कम 2 नंबर आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। 2 नंबर यहाँ से इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको 2 क्लास यानी 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा इस क्लास से। अब इस क्लास में है क्या ऐसा इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं। तो हमने कहा ये चर राशियों का गुणनखंड, ये पॉइंट आपके सिलेबस में दिया गया है कि चर राशियों का गुणनखंड क्या होता है वो निकालना है। तो पहली चीज़ तो हम मान लेते हैं क्या कि हमें चर राशियाँ नहीं पता है। तो चर राशि क्या होती है? चर राशि एक ऐसी राशि होती है जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेरिएबल। मतलब क्या है कि ये मूव कर सकती है यानी चेंज हो सकती है। यह एक ऐसी राशि है जिससे गणितीय समस्याओं के अनुसार बदला जा सकता है। ठीक, इन्हें कैसे दर्शाया जाता है? ये x हो सकती, y हो सकती, z हो सकती, a हो सकती, b हो सकती, कोई भी हो सकती। यानी अक्षर जो भी होते हैं वो हमारे क्या है, वेरिएबल वैल्यू है, चर राशि है। हमने नीचे लिख रखा है ऐसा ही कि चर एक यानी चर एक अक्षर होता है। ठीक है, x y z a b c d कुछ भी, जिसका प्रयोग अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें कोई भी संख्या नहीं पता होती है तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं हम क्या, सबसे पहले x ही तो मानते हैं कि x होगा। मान लिया कोई संख्या हमें नहीं पता है तो हम उस संख्या को क्या मानते हैं, मान लिया हमने x होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, चर राशि हो गई। चर राशि क्या होती है, एक अक्षर होता है जो कि उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, x + 5 = 10 दिया गया। अब इसको जब हम क्या करेंगे, इसको हम अगर देखें तो x = 10 - 5 करेंगे तो x = 5 आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5 आ गई। x क्या है, एक चर संख्या यानी चर राशि है। दूसरी जगह यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ इसको करते हैं तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। ये x की वैल्यू 15 आ रही। तो अब देखिए क्या है कि देखिए 2 कंडीशन में x की वैल्यू अलग अलग है। अब जब x की वैल्यू अलग अलग है तो देखिए दोनों क्लियर हो रही हैं चीज़ें आपको, दोनों क्लियर हो रही हैं आपको चीज़ें कि क्या है कि जो हमारी चर राशि होती है वो समस्याओं के अनुसार क्या होती है, बदला करती है, जैसा हमने इसमें आपको दिखा दिया है। ठीक है, बस हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बने कि केवल और केवल पूछ ले आपको चर राशि क्या होती है, चर राशि में क्या होता है या कैसा बदलाव होता है। तो 1 लाइनर में या फिर ऑप्शनल में 1 नंबर का पूछा जा सकता है। वैसे विशेष वो उम्मीद नहीं है कि यहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कभी कभी हम लोग जानते होते हैं। ठीक, तो हम अगर बात करें अब अचर राशि पे,
चर राशि हमने जान लिया क्या होती है। अब चर का पता हो गया तो अचर भी हमको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए कि उसके अपोजिट होगा, उसके विपरीत होगा। चर राशियों के विपरीत ही क्या होती है, अचर राशियां होती हैं। हमने बात किया कि चर राशियों में क्या होता है, वो गणितीय समस्याओं के अनुसार क्या होती हैं, बदल जाती हैं। लेकिन इनका मान क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है, ये बदलती नहीं है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव नहीं होगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि ये 2 हो सकती, 3 हो सकती और पाई हो सकती है। पाई क्यों हो सकती, पाई की वैल्यू आपको पता है कि वो क्लियर ही होती है, ठीक है। वो पाई की वैल्यू क्या होती है, हमें कंफर्म ही होती कि 22/7 होती है या 3.14 होती है। ये हमारी क्या होती, कांस्टेंट होती है, ये बदलती नहीं है। एक हमने एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे y + 5 इक्वल टू, मैंने क्या किया 10 मान लिया, तो y इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये 5 आएगा तो देखिए यहाँ पर y क्या है, चर राशि है, और 5 और 10 क्या है, ये अचर है, ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है। ये चाहे x के साथ में रखिए या y के साथ में रखिए, आएगा ये 5 ही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जिसका मान नहीं बदलता अचर, जिसका मान बदल जाता है वो चर राशि होती है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करें, हमें बात क्या करना है, गुणनखंड की। ये जो 2 चीज़ें आपको बताई तो ये केवल बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बताया। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गुणनखंड पूछा जाएगा। गुणनखंड आपको पता है क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब होता है अगर कोई संख्या दी गई है, कोई भी संख्या दी गई है, उसको डिवाइड करने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वही फैक्टर होती हैं। 1 से ये डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है और 6 से डिवाइड हो सकता है। ये इसके फैक्टर हुए, ये गुणनखंड हो गए इसके। ये क्लियर हो गया आपका गुणनखंड क्या होता है। अब हम बात करें तो इसके कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम बात कर लें बहुपद। बहुपद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब ज़्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है, नॉर्मली जो चीज़ें हैं जानने वाली वो बताएंगे बस। बहुपद क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा पद होगा वो बहुपद होगा। यहाँ बहुपद के आपसे पूछेगा कि बहुपद के गुणनखंड पूछेगा आपसे, तो बहुपद के गुणनखंड जो होंगे आपके, उनको हम आगे चल के, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे हैं, उनको आगे हम बताएंगे आपको। तो बहुपद हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें आपको पहली चीज़ तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ कि बहुपद का ही गुणनखंड हमसे पूछेगा, बहुपद में द्विपद और त्रिपद से पूछेगा। तो हम अगली स्लाइड में क्वेश्चन के साथ में आगे बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, एक बहुपद है। तो इसमें देखिए 3 घात लगी हुई है, त्रिघात ये बहुपद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मली बहुपद का आप लोग गुणनखंड करना बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पर हम 2 तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो यानी आसान तरीका है उस पर हम बात करें। मैंने कहा ये x³ है प्लस 2x² है प्लस का 5x है प्लस का 10 है, यही हमारा दिया गया है। अब इसको हम करें तो क्या करें, कैसे हम इसको गुणनखंड करें। नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको तोड़ के देखें, 2 में तोड़ के देखें। तो मैंने जब इसको तोड़ा तो ये देखिए, ये 2 पॉइंट और ये 2 पद ले लिया, 2 पद ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसको मैंने रखा, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला, यहाँ से हमें x² कॉमन मिल गया। यहाँ पर देखें क्या बचा, तो बचा क्या, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर हमें बचा क्या, 2 बचा।
क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन हमें मिल सकता है, तो हमें कुछ कॉमन क्या मिल सकता है, यहाँ पर हमें 5 कॉमन मिल सकता है, यहाँ पर भी x बचा प्लस का 2 बच गया। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ गया, x प्लस का 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5 आ गया। देखिए कहीं पर है, यानी कि चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे x प्लस का 5 और x प्लस का 2 लिखें, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस में है, यहाँ पर तो 5x प्लस 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस x प्लस 2 दिया गया है, यही सही है। ये माइनस में है, भी नहीं होगा। ये तो ठीक है, ये माइनस में है, भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ऐसे क्वेश्चनों में यही तरीका आप लोग अपनाइएगा, क्योंकि मैंने अब एग्ज़ाम मान के चलिए आप लोगों के 25 दिन ही मानिए, 25 से 30 दिन, और 25 नंबर के क्वेश्चन को कवर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम करना है, तो मतलब हमें बात क्या करना है, क्वेश्चन के साथ में डिटेल में चलते हुए। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह से तोड़ के आप लोग करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 8। आप लोगों को पता होगा, ऐसे तो आप लोग बहुत नॉर्मली आप लोग कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 8। ऐसी कंडीशन में हमें जो x स्क्वायर के साथ में लगी हुई अंक होती है उसको हम क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये हमने सोचा, यानी सपोज किया कि ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 की जगह पर हमारे पास क्या है, 24 है। अब इस 24 को हमें 2 फैक्टर बनाने हैं, जिसको हम क्या करें, जोड़ें या घटाएं तो हमारा ये मिड टर्म मिल जाए, और मल्टीपल करें तो हमारा ये टर्म मिल जाए, 24 हो जाए। तो हम देखिए क्या करें, 12 माइनस का 2 कर सकते हैं, और जब हमने क्या किया, 2 ले लिया, यानी 12 ले लिया इंटू 2 ले लिया, तो क्या हुआ, 24 हो गया। अब इसको 12 में से क्या किया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 10 हो गया। तो अब ये क्या किया, मैंने यही ले लिया। तो हमारे पास क्या है, इसको साफ साफ लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये 3x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 8 दिया, 8 की जगह पर हमने क्या सपोज किया, 24 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर यही रहेगा, प्लस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 माइनस 2 हो जाएगा। एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, जिन लोगों को आ रहा होगा वो अपने हिसाब से कर लेंगे, कि डायरेक्ट भी ब्रैकेट खोल के करेंगे, ये स्टेप हटा सकते हैं। ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिला मुझे, 3x कॉमन मिल गया। यहाँ क्या बचा, x प्लस का 4 बच गया। फिर हम यहाँ पर बात करें तो जब माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस के साथ में मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, तो ये बचा क्या, x प्लस का 4 बच गया। x क्या बचा, x प्लस का 4 बच गया अंदर। अब x प्लस 4 बचा तो क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारे पास एक में हो जाएगा x प्लस का x माइनस का 2 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें तीसरे क्वेश्चन पे अपने, तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा टफ बैठेगा, थोड़ा टफ है। ये कह रहा है कि 15x⁴ प्लस का 3x² माइनस का 18 का गुणनखंड कीजिए। अब इसको कैसे गुणनखंड करेंगे? अब इसमें ऐसी कंडीशन में एक काम किया करिए आप लोग, तीनों पद को पहले देखिए, इन तीनों में कोई कॉमन मिल रहा है तो हाँ, क्या मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन मिला तो ये क्या हुआ? 5 बचा अंदर, 5 तिया 15 होता है, x⁴ हुआ प्लस ये 3 तो बाहर चला गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ बचा क्या? x² बचा, यहाँ क्या बचा? 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 3। अब ये हमारा 5x⁴ यही रहेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? क्या हम 6x² माइनस का 5x² में इसको तोड़ सकते हैं? इसको घटाएंगे तो क्या हमारा x² तो आएगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ कॉमन लेना है, कुछ बनाने के लिए हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ घटाना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया? 6x² माइनस का 5x² लिखा, तो यही तो बचा जो ये है, माइनस का ये 6 हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? 3 कॉमन है ही है। यहाँ पर मैंने देखा क्या, तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? मैंने देखा तो x² कॉमन मिल रहा है इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन देखना है क्या मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या हुआ? x² मुझे कॉमन मिल गया, तो यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा 5x²। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर कुछ नहीं x तो चला गया, यहाँ बचा क्या? 6। अब यहाँ पर कोई कॉमन डिजिट है नहीं दोनों में, तो मैंने क्या किया? माइनस को कॉमन ले लिया, और जब माइनस को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5x² प्लस का 6। अब क्लियर हो गया? तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 1 हो जाएगा। ठीक, 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या कॉमन लिया? 1 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या हुआ? ये हो गया x² माइनस का 1 हुआ। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा? 5x² प्लस का 6 बचा। ये हो गया। इसको और हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ये आपको पता होगा ये क्या होता है, यानी ये हमारे पास x² माइनस का 1 का मतलब क्या है? ये भी स्क्वायर हो सकता है, और जब ये भी स्क्वायर हो सकता है तो हमें x² माइनस y² का फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या होता है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, एक में x माइनस वाई होता है। तो उसी फॉर्म में इसको हम लिख देंगे, तो ये ऐसे रहेगा, x प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा, ये 5x² हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसमें आप लोगों को पहले तो आप लोग ये बताइए कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस का b² प्लस का 2ab होता है।
वही ये लिखा हुआ है, वही ये लिखा भी हुआ है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो दिया गया है, इसको हम क्या ए मान ले, और जब इसको मैंने ए मान लिया ये वाला, जब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम देखें ए माइनस बी माइनस सी को हम क्या मान लें, बी मान लें। तो जब इस पे स्क्वायर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये 2 लगा ही हुआ है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये यहाँ पर आपका बी स्क्वायर हो गया। तो आपका क्या, ये वही फॉर्म तो लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, जब इसके बराबर ये होता है कि नहीं, इसके बराबर ये होता है, तो सीधी सी बात है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ये। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तो मैंने ए की वैल्यू बताई और बी की वैल्यू भी बताई। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी है। बी की वैल्यू क्या है, प्लस लगा है, प्लस लगा देते हैं। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी दी गई है, तो ए माइनस बी माइनस सी दी गई है। इसका होल स्क्वायर दिया गया है, मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो देखिए बी से बी कैंसिल हो गई, सी से सी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2a बचा, एक ए दूसरा ये, तो हमारे पास 2a का होल स्क्वायर बचा। तो 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे 4 से 5 क्वेश्चन थे, जो सारे क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से थे। हर एक क्वेश्चन अपनी अलग इम्पोर्टेंस दिखाई है और सभी का जो है कॉन्सेप्ट अलग था। सभी को मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट से मैंने किया है, देखा ही होगा, सभी क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट से थे। इनसे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं पहले ही बताया कि यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा, श्योर है। प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब आप उठा के देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन मिला है। अगर 2 क्वेश्चन मिला है तो एक आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में या फिर वन लाइनर में, या फिर क्या हुआ 2 मिलेंगे तो क्या मिला, यहाँ पर एक यहाँ मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, दूसरा मिल जाएगा 2 नंबर में बड़े नंबर का क्वेश्चन, यानी 2 नंबर। यानी अगर 2 क्वेश्चन मिल गए यहाँ से तो 3 नंबर आपका पक्का। और पासिंग के लिए आपको पता है ज़्यादा नंबर नहीं लाने होते हैं, 12 नंबर लाने होते हैं। जो कि आपको जो टॉपिक बहुत टफ लगे तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको सारे टॉपिक यहाँ डिटेल से क्लियर कराएंगे क्वेश्चन वाइज, तो यहाँ से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। कल की क्लास हमारी साइंस के टॉपिक पे होगी, साइंस के टॉपिक पे होगी जो हमारे अवतल दर्पण से रिलेटेड यानी प्रकाश से रिलेटेड कोई 1-2 क्वेश्चन या कोई पॉइंट बचा हुआ है तो उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम लाइट का चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो लाइट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिया, लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आपको लाइट से मिलेगा। तो 3 नंबर वहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे, 2 से 3 नंबर यहाँ आपके क्लियर हो रहे हैं आज, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर आप लोग इसको देखते रहिए, बाकी क्लियर हो जाएगा, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास मैथ की क्लास परसों अगली होगी और अगली क्लास कल होगी जो साइंस की होगी।